In 1976, Kapil Dev, the great Indian cricket player who was just 17 years at that time, was attending a training camp at the Cricket Club of India. 1976 की बात है. महान भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी कपिल देव जो है उस समय केवल 17 साल के थे. वो क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया पर एक ट्रेनिंग कैंप अटेंड कर रहे थे. And the story goes that during the training camp he asked for more chapatis than what was given to him. और कहानी ऐसी है कि ट्रेनिंग कैंप के दौरान उन्होंने उनको जितनी चपाती दी गई थी उससे ज़्यादा चपाती उन्होंने मांगा. The camp commandant at that time was a man called K.K. Tarapur, who was known to be a very strict disciplinarian. उस समय जो उस कैंप की अगुवाई कर रहे थे वो मिस्टर के.की. तारापुर थे, जो कड़ी अनुशासनहीनता के लिए जाने जाते थे. He thundered at Kapil's request. वो जब कपिल के बातों को सुना तो वो जोर से उसने पूछा, Why do you want more chapatis? आपको क्यों और ज़्यादा चपाती की ज़रूरत है? Kapil said, I am young and I want to be strong so that I can become a fast bowler for India. उन्होंने कहा कि मैं नौजवान हूँ, मजबूत होना चाहता हूँ ताकि मैं भारत के लिए फास्ट बॉलर बन सकूँ. फास्ट बॉलर बनने के लिए ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है तो मुझे ज़्यादा चपाती चाहिए. For a fast bowler I need more chapatis. Tarapur scoffed at it. He said, forget it. No extra helpings for you or anyone. I know a fast bowler when I see one. तो के.की. तारापुर ने बोला कि भूल जाओ, न तुमको न किसी और को एक्स्ट्रा चपाती मिलेंगे. मैं लोगों को देखकर पहचान सकता हूं कि कौन फास्ट बॉलर बन सकता है. कपिल डिड नॉट गेट एक्स्ट्रा चपातीज ऑन दैट डे. कपिल देव को उस दिन एक्स्ट्रा चपाती नहीं मिला. बट ही वॉज प्रोबेबली राइट, लेकिन वो शायद सही था. वो जो काम कर रहा था उसके लिए ज्यादा चपाती की जरूरत थी. बिकॉज ही वॉज अ फास्ट बॉलर, ही नीडेड मोर चपातीज. यू नीड मोर एनर्जी टू बॉल फास्ट. तेज बॉल डालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है. इन द सेम वे क्रिश्चियंस मस्ट रियलाइज दैट we need all the blessings of God in order to persevere in this evil age. इसी तरह मसीहों को समझने की जरूरत है कि हमें परमेश्वर के सारे आशीषों की जरूरत है ताकि हम इस दुष्ट युग में अपने विश्वास को बनाए रख पाए. Because the devil is at work and he wants to sabotage our salvation. क्योंकि शैतान कार्य कर रहा है और वो हमारे उद्धार को नाकाम करना चाहता है. We need to be filled with all the blessings that are available to us through the Holy Spirit. हमें उन सब आशीषों से परिपूर्ण होने की जरूरत है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उपलब्ध है. That is why Paul says in our verse today, इसलिए पौलुस हमारे आज के आयत में कहता है, Be filled with the Spirit. आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होते जाओ. Let me read that verse, chapter 5 verse 18, 5वें अध्याय 18वें आयत को मैं एक बार पढ़ूंगा. And do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit, filled by the Spirit. दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है या बिगाड़ना होता है, पर आत्मा से, आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होते जाओ. लास्ट वीक वी स्टडीड द फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्स 18. पिछले हफ्ते हमने 18वें आयत के पहले भाग को देखा था. वेयर पॉल सेड डू नॉट बी ड्रंक विद वाइन, जहां पर पौलुस ने कहा कि दाखरस पीकर मतवाले ना बनो. When you drink too much of wine, it enters your bloodstream and it begins to completely control you. आप जब ज्यादा शराब पी लेते हो, दाखरस पी लेते हो,
तो वो आपके रक्त प्रवाह में प्रवेश कर कर आपको पूरी तरीके से नियंत्रित करने लगता है. एंड आफ्टर दैट what happens? उसके बाद क्या होता है? After that you begin to waste your time which was given to you in order to prepare for Jesus' second coming. और ऐसा करने से फिर क्या होता है? आप अपने समय को बिगाड़ने लगते हो जो आपको दिया गया है यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार होने के लिए. You begin to live like the Gentiles, instead of living a holy life and serving your fellow brothers and sisters in Christ, आप एक पवित्र जीवन और आपके मसीह में आपके सब भाइयों और बहनों से प्रेम करने के बदले, उनकी सेवा करने के बदले, you begin to live like the Gentiles and begin to harm your brothers and sisters in Christ. आप जो है एक पापमय जीवन जीने लगते हो, अन्य जातियों की तरह जीने लगते हो और अपने भाइयों और बहनों को जो मसीह में आपके भाई बहन हैं उनको आप हानि पहुंचाने लगते हो. That is why Paul says that the state of drunkenness or intoxication is dissipation or wasteful living. इसीलिए पौलुस कहता है कि मतवालापन अथवा नशा और कुछ नहीं बल्कि वो आपके समय को बिगाड़ता है. आप अपने जीवन को बेकार कर रहे हो मतवाले होकर. So my first point today, आज का जो पहला जो मेरा पॉइंट है, बी फिल्ड बाय द स्पिरिट. बाय, द एम्फेसिस इज देयर ऑन बाय द स्पिरिट. आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होते जाओ. वहां पर जो शब्द है द्वारा, उस पर मैं जोर डाल रहा हूं. आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होते जाओ. नाउ इन द सेकेंड पार्ट ऑफ वर्स 18, Paul gives us an alternative lifestyle. अब 18वें आयत के दूसरे भाग में वो एक वैकल्पिक जीवन शैली हमें देता है. इंस्टेड ऑफ वाइन यू कैन बी फिल्ड विद समथिंग एल्स. दाखरस के बदले आप कुछ और बातों से आप परिपूर्ण हो सकते हो. आप अपने आप को दाखरस से मत भरो, कुछ और बातों से भरो. मोस्ट ट्रांसलेशन से बट बी फिल्ड विद द स्पिरिट. ज्यादातर अनुवाद कहते हैं आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ. Now the phrase there, be filled with the Spirit, can be a little misleading because people begin to think of the Holy Spirit as some kind of energy which can fill them. वहाँ पर जब ये जो पदों का इस्तेमाल किया है कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, ये जो पद है वो थोड़ा गलत फहमी में हमें डाल सकता है. लोग सोचने लगते हैं कि पवित्र आत्मा किसी प्रकार का ऊर्जा है जिससे हम भर जाए. पवित्र आत्मा कोई पानी या कोई और चीज है जिससे हम भर जाए. नहीं, ऐसा नहीं है. वहां पर द फ्रेज इज राइटली ट्रांसलेटेड एज बी फिल्ड बाय द स्पिरिट. वहां पर अनुवाद, सही अनुवाद होना चाहिए आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाओ. दैट इज हाउ द न्यू इंग्लिश ट्रांसलेशन पुट्स इट, दैट बी फिल्ड बाय द स्पिरिट. नेट ट्रांसलेशन इसी प्रकार उसका अनुवाद करता है. होली स्पिरिट देयरफॉर इज द एजेंट. He is not the content, he is the agent who fills our Christian life with the blessings of the Father and the Son. तो पवित्र आत्मा वो खुद हमें नहीं भरता है, हमारे अंदर ऐसे भरता नहीं जाता है, बल्कि वो एक एजेंट के समान है जो हमारे मसीह जीवन को पिता और पुत्र के आशीषों से भरता है. तो वो हमें आशीषों से भरता है. When the Son of God took on humanity, the Father filled him with every spiritual blessing through the work of the Holy Spirit. Now, carefully listen to me. ध्यान से मुझे सुनना. When the Son of God took on humanity, the Father filled him with every spiritual blessing through the work of the Holy Spirit. जब परमेश्वर का पुत्र देहधारी हुआ, तब परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा इस अपने पुत्र को आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण कर दिया था. फॉर एग्जाम्पल, जीसस वॉज फिल्ड विथ विजडम. उदाहरण के रूप में यीशु बुद्धि से परिपूर्ण था.
I want you to read Luke chapter 2 and verse 840. Today we'll be flipping through a lot of pages, so be ready to flip through the pages of the Bible. आज हम बहुत सारे आयतों को देखेंगे, तो उसके लिए आप तैयार हो जाएं. लूका का दूसरा अध्याय 40वां आयत. Luke chapter 2 verse 40. This is actually a very important topic. बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आत्मा से भरने का क्या मतलब है. Lot of people ask, what does it mean to be filled by the Spirit? So we are addressing that today. तो उस बात को हम देख रहे हैं. So Luke chapter 2 and verse 40. दूसरा अध्याय 40वां आयत. And the child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था. That is why you see there that Jesus was filled with the Spirit. यीशु मसीह बुद्धि से परिपूर्ण था, यानी उसका जो बुद्धि का जो टैंक था वो फुल था हमेशा. All the time his tank for his wisdom tank was full. That is why even at the age of 12 you will see him engaging with the teachers of the law. इसलिए आप देखोगे कि 12 साल की उम्र से वो व्यवस्था के उपदेशकों के साथ चर्चा करते हुए आप उसको पाओगे. He was listening to them, asking questions. उनसे वो उनकी बातों को सुनता था, उनसे प्रश्न करता था. And when people were amazed at the level of his spiritual understanding and the answers that he gave. और लोग जो है उसके आत्मिक समझ और उत्तरों से चकित हो जाते थे. Read verse 46 and 47. 46वां आयत और 47वां आयत को पढ़े. After 3 days they found him in the temple, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard him were amazed at his understanding and his answers. लिखा है 46वें आयत से पढ़ रहा हूं. और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया. जितने उसकी सुनते रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे. So Jesus, you seeing the wisdom of Jesus at work there. वहां पर आप यीशु मसीह के बुद्धि को वहां पर आप देख पा रहे हो. Similarly, Jesus was not filled just with wisdom. सिर्फ बुद्धि से नहीं भरा हुआ था. Jesus was also filled with grace and truth. यीशु मसीह बुद्धि के अलावा अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था. So, grace flowed out of his life. अनुग्रह उसके जीवन से उमड़ता था. And truth used to flow out of him. और सत्य या सच्चाई उसके जीवन से उमड़ता था. I want you to read John chapter 1 verse 14. मैं चाहता हूं कि यूहन्ना का पहला अध्याय और उसका 14वां आयत पढ़े. John chapter 1 verse 14. And the word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. 14वें आयत में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा. Right? So you see that there, and the fullness of these blessings which Jesus received from so these are not the only blessings. He was filled with all the blessings of the Father. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 3 आशीषों से वो परिपूर्ण था. वो परमेश्वर पिता की सारे आशीषों से परिपूर्ण था. We'll look at that. So many blessings that God wants to give. परमेश्वर पिता बहुत सारे आशीषों को देना चाहता है, और वो सब यीशु मसीह के अंदर था. And we see that Jesus was filled with all of those blessings. Now, having been full of these blessings which Jesus received from the Father, he then pours it out on those who believe in him. तो इस आशीषों से परिपूर्ण होकर
जो यीशु ने अपने पिता से पाया था वो परिपूर्ण होकर क्या करता था, जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं उन पर वो फिर उसको उंडेलता था। तो जो आशीषें उसने पिता से पाई जिससे वो परिपूर्ण था, वो परिपूर्ण होकर वही आशीषों को अपने विश्वासियों के ऊपर उंडेलता था। फॉर एग्जाम्पल, जॉन द बैप्टिस्ट सेज दैट फ्रॉम जीसस फुलनेस दे हैव रिसीव्ड ग्रेस एंड ट्रूथ। उदाहरण के रूप में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहता है कि यीशु की परिपूर्णता से उन्होंने अनुग्रह और सच्चाई को पाया है। रीड जॉन चैप्टर 1 एंड देन लेटर ऑन वर्स 16 एंड 17, 16वें और 17वें आयत को पढ़े। एंड फ्रॉम हिज फुलनेस वी हैव ऑल रिसीव्ड ग्रेस अपॉन ग्रेस, फॉर द लॉ वाज गिवन थ्रू मोसेस, grace and truth came through Jesus Christ। लिखा है क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची, है ना। So we see that there. And the first century church was also filled with the wisdom of Jesus, और पहली शताब्दी की कलीसिया वैसे ही उसकी बुद्धि से भी परिपूर्ण था। That is why we see that when they chose deacons, they chose men who were full of wisdom। उसीलिए वो आप देखते हो कि पहली शताब्दी की कलीसिया ने जब सेवकों को नियुक्त किया, वो उन्होंने ऐसे पुरुषों को नियुक्त किया जो बुद्धि से परिपूर्ण थे। I wanted to read Acts chapter 6 and verse 3, प्रेरितों के कृत्य 6वें अध्याय और उसके 3रे आयत को पढ़े। Acts chapter 6 verse 3, therefore brothers, pick out from among you 7 men of good repute, full of the Spirit and of wisdom, whom we will appoint to this duty। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से पूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। John the Baptist also received, he said that he has received grace and truth। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने कहा था कि मुझे अनुग्रह और सच्चाई जो है परिपूर्ण हो गया यीशु मसीह से। He was also filled with joy। John the Baptist, he received the fullness of joy from Jesus Christ। यीशु मसीह से हर्ष अथवा आनंद से वो परिपूर्ण था। उसने यीशु मसीह से आनंद पाया था। वो हमेशा आनंदित रहता था। He used to be joyful। Why? Because he had received the fullness of joy from Jesus Christ। I wanted to read John chapter 3 and verse 29, यूहन्ना का 3रा अध्याय और उसका 29वां आयत पढ़ेंगे। John chapter 3 and verse 29। The one who has the bride, now he is talking about about those who are the believers. The one who has the bride, he is the bridegroom. So the bridegroom is Jesus। The friend of the bridegroom, now he is talking about himself, the friend of the bridegroom who stands and hears him, rejoices greatly at the bridegroom's voice। Therefore this joy of mine is now complete। He must increase but I must decrease। कहता है 29वें आयत में, यूहन्ना 3रा अध्याय 29वां आयत, जिसकी दुल्हन है, यानी विश्वासियों को वो दुल्हन बताता है, वही दुल्हा है। दुल्हा यीशु मसीह है। परंतु दूल्हे का मित्र, अब वो अपने बारे में बात कर रहा है, दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित या आनंदित होता है। अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है, अवश्य है कि वो बढ़े मैं घटूं। So that is why you see that he did not feel threatened or jealous when Jesus' ministry began to overtake his ministry। उसलिए आप देखते हो कि जब यीशु मसीह की सेवकाई
उसके सेवकाई से आगे निकलने लगा जब उसी के चेले जाकर यीशु मसीह से जुड़ गए. When his own disciples went and joined Jesus, he did not feel threatened or jealous. वो जो है उस बात को देखकर जलता नहीं था. Why? Because he had the joy of Jesus within him. क्योंकि उसके अंदर आनंद की परिपूर्णता थी. In every situation, he remained joyful. You know, even when he is decreasing and Jesus is increasing, he remains joyful. वो जब घटता था तब भी वो आनंदित रहता था. Jesus wanted his disciples also to be filled with joy. यीशु मसीह चाहता था कि उसके चेले भी आनंद या हर्ष से परिपूर्ण हो जाए. I wanted to read John chapter 15 and verse 11. यूहन्ना का 15वां अध्याय और उसका 11वां आयत हम पढ़े. John chapter 15 verse 11. देखिए यीशु मसीह वहां पर क्या कहता है. These things I have spoken to you, that my joy may be in you and that your joy may be full. वो कहता है मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए. कहने का मतलब है कि मेरा आनंद तुम में आए और तुम जो है आनंद से परिपूर्ण हो जाओ. He prayed to the Father that we should be filled with joy. उसने पिता से प्रार्थना किया था कि उसके सारे चेले जो है आनंद से परिपूर्ण रहे. You know, I wanted to read John chapter 17 and verse 13. मैं चाहता हूं कि 17वें अध्याय, यूहन्ना 17वां अध्याय का 13वें आयत को पढ़े और यहां पर वो प्रार्थना कर रहा है. This is where he prays. He says, "But now I am coming to you." He's speaking to the Father. He's saying that, and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves. कहता है अब मैं तेरे पास आता हूं. वो अपने पिता से कह रहा है और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए. अपने चेलों के लिए प्रार्थना करता है कि उनके चेले जो है उसके आनंद से परिपूर्ण हो जाए. Why? So that they might not be discouraged when the world hates them. ताकि ये जो चेले हैं जब वो संसार उनसे बैर करता है तब वो निराश ना हो जाए. वो चाहता था कि उसके चेले हर परिस्थिति में आनंदित रहे. He wanted all his disciples to be filled with joy at all times. In the book of Acts, we see that Paul and Barnabas were continuously filled with joy even in the midst of persecution. हम देखते हैं कि प्रेरितों के कृत्य के अंदर पौलुस और बरनबास सताव के मध्य में भी आनंद से परिपूर्ण होते गए. Let's read Acts chapter 13. प्रेरितों का कृत्य 13वां अध्याय पढ़े and we'll read verse 50 to 52. 50वें आयत से पढ़ेंगे 52वें आयत तक. Acts chapter 13 verse 50 onwards. But the Jews incited the devout women of high standing and the leading men of the city stirred up persecution against Paul and Barnabas and drove them out of their district. But they shook off the dust from their feet against them, went on to Iconium, and the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit. लिखा है कि परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उस्काया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया. तब वे उनके सामने अपने पांवों की धूल झाड़कर इकनियुम को चले गए और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए. You see that they were filled with joy in the midst of persecution. सताव के समय में भी आनंद से परिपूर्ण हो गए. Paul wanted to be filled with joy at all times. पौलुस चाहता था कि हर परिस्थिति में वो आनंदित रहे. I wanted to read 2 Timothy and chapter 1. दूसरा तिमोथियुस का पहला अध्याय देखें. 2 Timothy chapter 1 and verse 3 and 4. तीसरा और चौथा आयत. I thank God whom I serve
as did my ancestors, with a clear conscience, as I remember you constantly in my prayers night and day. As I remember your tears, I long to see you that I may be filled with joy. कहता है, जिस परमेश्वर की सेवा में मैं अपने बाप दादाओं की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूं, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूं और तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूं कि आनंद से भर जाऊं. He wanted to be happy all the time. वो हमेशा खुश रहना चाहता था, हमेशा आनंदित रहना चाहता. Oh, what an infectious person he was. His joy seems to be just jumping out of his writings. वो जो लिखता है उसी में से हम उसके आनंद का एक अंदाजा लगा सकते हैं. Filled with joy. Similarly, the apostle John wanted to be filled with joy. इसी तरह प्रेरित यूहन्ना भी आनंद से भरपूर होना चाहता था. Read 1 John and chapter 1 and verse 4. पहला यूहन्ना पहला अध्याय और चौथे आयत को पढ़िए. 1 John chapter 1 and verse 4. पहला यूहन्ना पहला अध्याय चौथा आयत. And we are writing these things so that our joy may be complete or full. और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए, परिपूर्ण हो जाए हम आनंद से. रीड 2 John and verse 12. दूसरा यूहन्ना और 12वें आयत को पढ़े. Though I have much to write to you, I would rather not use paper and ink. Instead, I hope to come to you and talk face to face, so that our joy may be complete. मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है, पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और आमने सामने बातचीत करूंगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो. तो यूहन्ना सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरे मसीहों के लिए भी चाहता था कि वो आनंद से परिपूर्ण रहे. John did not want it to remain just joyful himself. He wanted other believers to remain joyful, full of joy at all times. They all aspired for and experienced the fullness of these blessings. Why? ये सारे लोग इन सारे आशीषों की अभिलाषा करते थे और उसका अनुभव करते थे. क्यों? Because Jesus was pouring out the fullness of these blessings on them. क्योंकि यीशु मसीह इन आशीषों की परिपूर्णता उनके ऊपर उंडेल रहा था. Now the Holy Spirit, and he does it through the work of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा यीशु मसीह ये करता है. The Holy Spirit also fills us with peace and hope. पवित्र आत्मा हमें शांति और आशा से भी परिपूर्ण करता है. I wanted to read Romans chapter 15. रोमियो का 15वां अध्याय, Romans chapter 15 and verse 13. 13वें आयत को पढ़े. रोमियो का 15वां अध्याय 13वां आयत. Romans 15 verse 13. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. So there Paul is saying you must be filled with three things: joy, peace and hope. वहां पर वो कहता है परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए. तो वहां पर वो चाहता है कि हम तीन चीजों से परिपूर्ण हो जाए. क्या है? आनंद, शांति और आशा से हम परिपूर्ण हो जाए. The Holy Spirit also fills us with knowledge so that we can admonish one another. पवित्र आत्मा हमें ज्ञान से भी परिपूर्ण करता है ताकि हम एक दूसरे को चिता सकें. Read the very next verse in Romans. अगले ही आयत को पढ़े. Romans chapter 15 and verse 14, 15वें अध्याय की 14वें आयत को. I myself am satisfied about you, my brothers, that you yourselves are full of goodness, filled with all knowledge, and able to instruct
one another. हे मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूं कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो. Also read Colossians chapter 1 and verse 9. कोलोसियों का पहला अध्याय और उसका 9वें आयत को भी पढ़े. Colossians chapter 1 and verse 9. कोलोसियों का पहला अध्याय 9 आयत. So we are doing a survey of all the blessings of God. परमेश्वर के सारे आशीषों का एक सर्वे ले रहे, ठीक है, पूरे बाइबल में से. It says, Colossians chapter 1 verse 9 says, कोलोसियों का पहला अध्याय 9 आयत कहता है, and so from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ. परमेश्वर के इच्छा के पहचान में भी आप परिपूर्ण हो सकते हो. यू कैन बी फिल्ड विद द नॉलेज ऑफ गॉड्स विल. होली स्पिरिट डज दैट. मेनी पीपल कम एंड आस्क, हाउ डू आई नो व्हाट इज गॉड्स विल? होली स्पिरिट विल फिल यू विद द नॉलेज ऑफ गॉड्स विल. बहुत सारे लोग अगर पूछते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे जीवन को लेकर, पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के इच्छा की पहचान से परिपूर्ण कर सकता है. Read the Holy Spirit also will comfort you in times of He will fill you with comfort in times of affliction. पवित्र आत्मा आपको क्लेश के समय में सांत्वना से परिपूर्ण करेगा. Read 2 Corinthians, दूसरा कोरिन्थियों का 7वां अध्याय पढ़े. 2 Corinthians chapter 7 and verse 4. 2 Corinthians chapter 7 verse 4. दूसरे कोरिन्थियों का 7वां अध्याय 4था आयत. I am acting with great boldness toward you. I have great pride in you. I am filled with comfort. In all our affliction, I am overflowing with joy. मैं तुमसे बहुत ही याव के साथ बोल रहा हूं, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है, मैं शांति से भर गया हूं. या वहां शब्द होना चाहिए सांत्वना, ठीक है, सांत्वना शब्द होना चाहिए. सांत्वना से भर गया हूं. अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूं. तो क्लेश के समय में वो सांत्वना और आनंद से भरपूर रहता है. इवन इन टाइम्स ऑफ एफ्लिक्शन, पॉल इज फुल ऑफ जॉय एंड कंफर्ट फ्रॉम द होली स्पिरिट. द होली स्पिरिट ऑल्सो फिल्स अस विद फेथ. पवित्र आत्मा हमें विश्वास से भी परिपूर्ण करता है. एक्ट्स चैप्टर 6 एंड वर्स 5. प्रेरितों का कृत्य 6वां अध्याय 5वां आयत. एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 5. And what they said pleased the whole gathering, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit. 5वां आयत कहता है, ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था. सो आप विश्वास से परिपूर्ण हो सकते. यू कैन बी फिल्ड विद फेथ. द होली स्पिरिट ऑल्सो फिल्स यू विद काइंडनेस एंड चैरिटी. पवित्र आत्मा आपको भले भले काम करने की ताकत और दान देने की ताकत से भी परिपूर्ण कर सकता है. I want you to read Acts chapter 9 and verse 36. प्रेरितों का कृत्य 9वां अध्याय 36वां आयत को पढ़िए. Now there was in Joppa a disciple named Tabitha, which translated means Dorcas. She was full of good works and acts of charity. 36वां आयत कहता है, याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी. वो बहुत से भले भले काम और दान किया करते थे. वो भले भले काम और दान से परिपूर्ण थी, ऐसा लिखा हुआ है वहां पर. तो आप जो है भले कामों और दान से परिपूर्ण हो सकते. यू कैन बी फिल्ड विद काइंडनेस एंड चैरिटी. सो व्हाट्स हैपनिंग हियर? तो क्या हो रहा है? Before we believed in Jesus Christ, our lives were filled with all kinds of spiritual filth.
यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले हमारा जो जीवन था वो आत्मिक गंदगी से भरा हुआ है, आत्मिक गंदगी से भरा हुआ था। आई वांटेड तो किस प्रकार के गंदगी से भरा हुआ है? व्हाट काइंड ऑफ स्पिरिचुअल फिल्थ फिल्ड आवर लाइव्स? रोमन्स चैप्टर 1 एंड वर्स 29, रोमियो का पहला अध्याय पढ़े और 29वें आयत को पढ़े। रोमन्स चैप्टर 1 एंड वर्स 29, रोमियो का पहला अध्याय 29वां आयत। They were filled with all manner of unrighteousness, evil, covetousness, malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. लिखा है, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और ढा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। You see that there? You know, this was our life condition. यही हमारी परिस्थिति थी। यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले हम इन चीजों से भरे हुए थे। We were filled with these things before we believed in Jesus Christ. Not only these, सिर्फ ये नहीं, we were filled with lies. Acts chapter 5 verse 3, you can note it down. We were filled with jealousy. Acts chapter 5 verse 17 and Acts chapter 13 verse 45. We were filled with deceit and fraud. Acts chapter 13 and verse 10. We were filled with rage. Acts chapter 19 verse 28. हम इसके अलावा झूठ से भरे हुए थे। प्रेरितों का कृत्य 5वां अध्याय 3रा आयत आप नोट डाउन कर सकते हो। हम धा से भरे हुए थे। प्रेरितों का कृत्य 5वां अध्याय 17वां आयत। हम कपट और चतुराई से भरे हुए थे। प्रेरितों का कृत्य 13वां अध्याय 10वां आयत। हम क्रोध से भरे हुए थे। प्रेरितों का कृत्य 19वां अध्याय 28वां आयत। बट those who believe in Jesus Christ are filled with all kinds of spiritual blessings. लेकिन जो कोई यीशु पर विश्वास करता है उसको हर आत्मिक आशीष से परिपूर्ण किया जाता है। What all things have we seen so far? What all are the spiritual blessings that come to us from Jesus through the Holy Spirit? कौन सी आत्मिक आशीषें हमारे पास आ सकती है यीशु मसीह से पवित्र आत्मा के द्वारा? Wisdom, grace, truth, joy, peace, hope, knowledge, comfort, faith, kindness, charity, बुद्धि, अनुग्रह, सच्चाई, आनंद, शांति, आशा, ज्ञान, सांत्वना, विश्वास, भले काम, दान। These are all spiritual blessings. ये सब आत्मिक आशीषें हैं। And there are many more. और इससे कहीं ज्यादा है। We can't count them. हम इनकी गिनती नहीं लगा सकते। Father God and His Son Jesus impart the fullness of these blessings to us through the Holy Spirit. पिता परमेश्वर और उसका पुत्र यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा इन आशीषों से हमें परिपूर्ण करना चाहता है। The Holy Spirit produces them in us. पवित्र आत्मा इन बातों को हमारे अंदर भरता है। Galatians chapter 5 verse 22 to 23 calls it the fruit of the Spirit. इन बातों को गलातियों का 5वां अध्याय 22वां अध्याय और 23वां आयत इसको आत्मा का फल बताता है। लेट्स रीड दैट। वहां पर एक और लिस्ट दिया गया है। वहां पर वी फाइंड वन मोर लिस्ट देयर। लेट्स लुक एट दैट। Galatians chapter 5 and verse 22 and 23. People of God, these are blessings which you can receive. ये परमेश्वर के लोगों ये आशीषें हैं जो आप पा सकते हो। Read verse 22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. लिखा है पर आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। And this state of being filled with the blessings of the Father and the Son through the impartation of the Holy Spirit is called being filled with the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा के द्वारा
पिता और पुत्र के इन आशीषों से परिपूर्ण होने की इस अवस्था को पौलुस आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होना कहता है. सो सम ऑफ यू रीड द बाइबल बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट. आप में से कुछ लोग बाइबल पढ़ते हो लेकिन आपको समझ नहीं आता है सब कुछ. यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स. यू लिसन टू द सर्मन, यू आर नॉट एबल टू ग्रास्प इट. ये प्रचार सुनते हो लेकिन उनमें से भी बहुत सारी बातें समझ नहीं आती है. Paul is saying you must be filled with wisdom from the Holy Spirit. पौलुस कहता है कि आपको बुद्धि से परिपूर्ण होने की जरूरत है. Because it is a blessing which the Father and Son want to give you through the Holy Spirit. क्योंकि ये एक आशीष है जो पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा आपको देना चाहता है. In these evil days the world will hate you because you belong to Jesus Christ. इन दुष्ट दिनों में ये संसार आपसे बैर करेगा क्योंकि आप यीशु मसीह के हो. Your friends will maintain distance from you. आपके दोस्त आपसे दूरी बनाएंगे. Your relatives will fight with you. आपके रिश्तेदार आपसे झगड़ा करेंगे. How will you remain encouraged in such times? ऐसे समयों में आप अपने आप को कैसे प्रोत्साहित रखोगे? Paul says you must be filled with joy from the Holy Spirit. पौलुस आपसे कहता है कि आपको पवित्र आत्मा से आनंद से परिपूर्ण होने की जरूरत है. Because it is a blessing that the Father and the Son want to give you through the Holy Spirit. क्योंकि ये एक आशीष है जो पिता और पुत्र आपको पवित्र आत्मा के द्वारा देना चाहते हैं. You are confused regarding an important decision in your life. आप आपके जिंदगी के एक महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर आप जो है अस्पष्ट हो. How will you come out of this confusion? आप इस अस्पष्टता से बाहर कैसे आओगे? Paul says that you must be filled with the knowledge of God's will. पौलुस कहता है कि आपको परमेश्वर की इच्छा की पहचान से परिपूर्ण होने की जरूरत है. Because it is a blessing which the Father and the Son want to give you through the Holy Spirit. क्योंकि ये एक आशीष है जो पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा आपको देना चाहता है. One of your loved ones recently died or they are facing death. आपके जो प्रियजनों में से कोई वो मर गया है या एक बीमारी या मृत्यु का सामना कर रहा है. यू आर फिल्ड विथ सॉरो एंड पेन. आपके हृदय में दुख और पीड़ा भर गया है. Paul says you need to be filled with comfort from the Holy Spirit. पौलुस कहता है कि आपको पवित्र आत्मा के द्वारा सांत्वना से परिपूर्ण होने की जरूरत है. Because it is a blessing which the Father and the Son want to give you through the Holy Spirit. क्योंकि ये पिता और पुत्र ये एक आशीष है जो पिता और पुत्र आपको पवित्र आत्मा के द्वारा देना चाहते हैं. So we all need to be filled with all these spiritual blessings by the work of the Holy Spirit. तो हम सबको पवित्र आत्मा के द्वारा इन आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण होने की जरूरत है. My second point, दूसरा point, be continually filled. परिपूर्ण होते जाओ. I am emphasizing on continually. मैं यहाँ पर होते जाओ पर मैं जोर डाल रहा हूँ. Let's once again read today's verse. एक और बार आज के आयत को पढ़े. Ephesians chapter 5 and verse 18. एफेसियों का 5वां अध्याय और उसका 18वां आयत हम फिर एक और बार पढ़ेंगे. And do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled by the Spirit. दाखरस से मत वाले ना बनो क्योंकि इसे लुचपन या बिगड़ता है, पर आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होते जाओ. Now this command to be filled with the Spirit, by the Spirit, is written in present continuous tense. ये जो आज्ञा है आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होते जाओ, इसको सतत काल अथवा अपूर्ण काल में लिखा गया है. Which means that you must be continuously be in this state. इसका मतलब है कि आपको इस अवस्था में लगातार बने रहना है.
Being filled with the Spirit is not a one-time event, but it is a continuous process in the life of the believer. आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होना एक घटना नहीं है जो एक बार होती है, बल्कि एक विश्वासी के जीवन में होने वाली एक प्रक्रिया है. आप परिपूर्ण होते जाओ. कंटिन्यू टू बी फिल्ड. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट. यीशु मसीह के जीवन का ही उदाहरण ले लेते. इफ देयर वाज एनी पर्सन इन हिस्ट्री हु वाज फिल्ड बाय द होली स्पिरिट फ्रॉम द मोमेंट ही वाज कंसीव्ड इन हिज मदर्स वूम, दैट इज जीसस क्राइस्ट. पूरे इतिहास में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति था जो अपने मां के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रीति से उत्पन्न हुआ, तो वो यीशु मसीह है. Read what the angel says to Jesus' mother Mary when she asks, how can she conceive when she is still a virgin? पढ़कर देखो कि स्वर्गदूत यीशु की मां मरियम से क्या कहते हैं जब वो उससे पूछती है कि वो कुंवारी होकर भी कैसे बालक उत्पन्न कर सकती है. लूक चैप्टर 1 and verse 35. लूका का पहला अध्याय 35वां आयत. And the angel answered her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा. He is called holy. उसको पवित्र बुलाया गया है. Jesus received both his soul and body from the Holy Spirit. यीशु मसीह ने अपना प्राण और अपना शरीर दोनों ही पवित्र आत्मा से पाया. From his conception, he was filled by the Holy Spirit with all the blessings of God. उत्पत्ति से ही पवित्र आत्मा ने उसे परमेश्वर के आशीषों से परिपूर्ण कर दिया था. Now this was according to what was prophesied in Isaiah chapter 11 verse 1 and 2. और ये जो है यशायाह की भविष्यवाणी के अनुसार है, जिसको हम यशायाह के 11वें अध्याय पहले 2 आयतों में पढ़ते हैं. Let's read that. Isaiah chapter 11 and verse 1 and 2. Isaiah chapter 11 verse 1 and 2. There shall come forth a shoot from the stump of Jesse, and a branch from its roots shall bear fruit. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. तब यीशे के टूट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी. यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा. सो जेसी वॉज द फादर ऑफ किंग डेविड. यीशे जो है दाऊद राजा का पिता है. And it is being prophesied that a descendant will come from his family on whom the Holy Spirit will bestow wisdom, understanding, counsel, strength, knowledge and fear of the Lord. और भविष्यवाणी यूं हो रही है कि उसका एक ऐसा वंशज उपजेगा जिसको पवित्र आत्मा बुद्धि, समझ, युक्ति, पराक्रम, ज्ञान और यहोवा के भय से परिपूर्ण करेगा या उसके ऊपर ठहराएगा. And we saw this being fulfilled in Jesus' life when he was just 12 years old. और हमने इस बात को पूरा होते हुए देखा जब वो 12 साल का था. He was engaging with the teachers of the law and people were amazed at his spiritual understanding. आप देखते हो, आपने वहां पढ़ा कैसे वो व्यवस्था के उपदेशकों के साथ चर्चा करता था और लोग उसके आत्मिक समझ को देखकर चकित रहते थे. This was the fulfillment of Isaiah's prophecy which said that Holy Spirit will fill him with wisdom and understanding. और ये यशायाह की भविष्यवाणी का पूर्तिकरण है जो इसने कहा
कि पवित्र आत्मा उसे बुद्धि और समझ से भरेगा। Although Jesus was filled by the Spirit from his conception, अब ध्यान दीजिएगा, listen to what I am saying carefully. Although Jesus was filled by the Spirit from his conception, when the time came for him to enter into his public ministry, God filled him again through the Holy Spirit. भले यीशु मसीह अपने उत्पत्ति से ही पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण था, जब उसकी सेवकाई में प्रवेश करने का समय आया, परमेश्वर ने उसे फिर एक और बार पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण किया। Because the next phase of his life needed greater blessings, क्योंकि उसके जीवन का जो अगला जो पड़ाव है उसके लिए अधिक आशीषों की जरूरत है। And this happened at the time of his baptism, और ये होता है उसके बपतिस्मा के समय पर। I want you to read Luke chapter 3. मैं चाहता हूं कि लूका का 3रा अध्याय खोले और and let's read verse 21 to the first part of verse 23. हम 21वें आयत से 23वें आयत के पहले भाग तक पढ़ेंगे। And at the end of 8 days when he was and when all the people were baptized, and when Jesus also had been baptized and was praying, the heavens were opened and the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove. And a voice came from heaven, "You are my beloved Son, with you I am well pleased." जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर के समान उस पर उतरा और ये आकाशवाणी हुई, "तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं." On the day of his baptism, God filled him again through the Holy Spirit to prepare him for the task of ministry. बपतिस्मा के दिन पर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा फिर उसे परिपूर्ण किया। And this becomes very clear when you read chapter 4 and verse 1, और ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है जब आप चौथे अध्याय के पहले आयत को पढ़ते हो। Let's read that. Chapter 4 and verse 1. चौथा अध्याय पहला आयत। And Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the wilderness. फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। The river Jordan was the site of his baptism. उसका बपतिस्मा कहां हुआ था? यरदन नदी में। Luke records that he returned from the Jordan full of the Holy Spirit. लूका लिखता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा भरकर वो यरदन नदी से लौटा। It becomes clear from Jesus' life that being filled by the Holy Spirit is not a one-time event, but it is a continuous process. हम इस बात से यीशु मसीह के जीवन से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होना एक घटना नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में लगातार होने वाली एक प्रक्रिया है। हम लगातार उसमें बने रहते हैं। So you will find this ongoing filling by the Holy Spirit in the life of Jesus' disciples. Also when you read the book of Acts, आप जब प्रेरितों के कृत्य को पढ़ोगे तब आप देखोगे कि चेलों के जीवन में भी पवित्र आत्मा उन्हें लगातार बार बार भरता रहता है। So Paul is telling all of us, you need to be continually filled by the Holy Spirit and you must get ready for the next phase of your Christian life. पौलुस हमसे कह रहा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा लगातार परिपूर्ण होते जाओ और अपने मसीही जीवन के अगले पड़ाव के लिए आप तैयार हो जाओ।
We need to be continually in the state of being filled by the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के अवस्था में लगातार बने रहना है. Every day we need to be filled by the Holy Spirit. हर दिन हमें पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण रहना है. So that we can face the challenges of the new day, ताकि हम हर दिन के नए चुनौतियों का सामना कर सके. That is why Lamentations chapter 3 and verse 22 and 23 says, the Lord's loving kindness indeed never cease, for his compassion never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. उसीलिए विलाप गीत 3 अध्याय 22वां और 23वां आयत कहता है, यहोवा के प्रेम और करुणा का तो अंत कभी नहीं होता, यहोवा की कृपाएं कभी समाप्त नहीं होती, हर सुबह वे नए हो जाते हैं. हे यहोवा, तेरी सच्चाई महान है. Yesterday's blessings are not enough to face the challenges of the new day. नए दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए पिछले दिन की आशीषें काफी नहीं है. But we feel this need especially in the new phases of our life. और हम इसकी जरूरत खासकर महसूस करते हैं जब हम अपने जीवन के एक नए चरण में प्रवेश करते हैं. Are any of you getting into a new phase of life? क्या आप में से कितने लोग आपके जीवन, आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप आपके जीवन के एक नए पड़ाव में प्रवेश करने वाले हो? And do you feel totally overwhelmed and lacking in emotional resources? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप पूर्णतः पराजित और भावनात्मक संसाधनों में घटी का अनुभव करते हो? That is because you have been trying to fight the new challenges of life with the old blessings of God. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जीवन की नई चुनौतियों को परमेश्वर के पुराने आशीषों से लड़ने का प्रयास कर रहे हो. You need to be filled afresh with the Holy Spirit. आपको फिर एक बार पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होने की जरूरत है. You need new blessings from God to meet the new challenges of life. आपको नई चुनौतियों का सामना करने के लिए परमेश्वर से नए आशीषों की जरूरत है. After his or her baptism, a new believer needs fresh wisdom and understanding to keep growing in discipleship. Your old blessings will not be enough. आपने बपतिस्मा लिया, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद अब शिष्यता में बढ़ते जाने के लिए आपको नई बुद्धि और नए समझ की जरूरत है. पुरानी बुद्धि, पुरानी समझ काफी नहीं है. आप एक नए पड़ाव में प्रवेश कर चुके हैं. यू हैव एंटर्ड ए न्यू स्टेज ऑफ योर लाइफ. यू नीड टू बी फिल्ड विथ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस न्यू स्टेज ऑफ लाइफ. आपको इस नए पड़ाव के लिए नई बुद्धि और समझ की जरूरत है. ओल्ड बिलीवर्स नीड मोर जॉय टू परसिवियर इन देयर स्पिरिचुअल जर्नी. पुराने विश्वासियों को अपने आत्मिक सफर में बने रहने के लिए और नए आनंद की जरूरत है. पुराना आनंद नहीं चलेगा, खत्म हो गया. नए आनंद की जरूरत है, परिपूर्ण होने की जरूरत है. Those who are getting ready for marriage or taking up a new job, you need to have the knowledge of God's will for that area of your life. आप में से जितने लोग शादी के लिए तैयार हो रहे हैं या एक नई नौकरी के लिए तैयार हो रहे हैं, आपको उस क्षेत्र में परमेश्वर की इच्छा को पहचानने की जरूरत है. आपको उस चीज की जरूरत है, आपको उससे परिपूर्ण होने की जरूरत है. For those who have been diagnosed with new illness, need more comfort.
आपको नई बीमारी लग गई है, अब वो पुराना सांत्वना नहीं चलेगा, आपको नया सांत्वना की जरूरत है परमेश्वर की ओर से। Paul does not want you to be unaware of the spiritual need in your life. पौलुस नहीं चाहता कि आप आपके आत्मिक जीवन की इस जरूरत को लेकर बेखबर रहें। So my third and final point, तीसरा और आखिरी point, through prayer, प्रार्थना के द्वारा। How can a person be filled by the Spirit? एक व्यक्ति आत्मा के द्वारा कैसे परिपूर्ण हो सकता है? Because we do not do the filling, क्योंकि परिपूर्ण होना हमारे बस की बात नहीं है, परिपूर्ण करने का काम हमारा नहीं है। The filling is done by the triune God. परिपूर्ण करने का काम त्रिएक परमेश्वर का है। The Father is the ultimate source of being filled. पिता जो है परिपूर्णता का स्रोत है। It is the Father who filled Jesus by the Holy Spirit. पिता ने ही यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा भरा था। And we saw this in both the passages where the Holy Spirit fills Jesus, और हमने इसको दोनों खंडों में देखा था जहां पर पवित्र आत्मा यीशु मसीह को परिपूर्ण करता है। When Mary asked the angel, she being a virgin, how can she conceive? जब मरियम ने परमेश्वर से पूछा, कुंवारी होकर मैं कैसे बच्चा उत्पन्न कर सकती हूँ? God spoke to her through an angel. परमेश्वर ने उससे बात किया स्वर्गदूत के द्वारा। He said that He will send the Holy Spirit and exercise His power through the Holy Spirit. उसने कहा कि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा और पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ का प्रयोग करेगा, so that Jesus will be conceived in Mary's womb, ताकि मरियम के गर्भ में यीशु उत्पन्न हो। And when Jesus filled Jesus again through the Holy Spirit, when he was about to start his ministry, और उसके बाद जब पिता ने फिर यीशु को परिपूर्ण किया पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि वो अपनी सेवकाई के लिए सेवकाई को शुरू कर सके, it is written there that Father was well pleased with his Son Jesus Christ, and therefore he sent the Holy Spirit from heaven and filled him through the Holy Spirit for the new task of ministry. और वहां पर ऐसा लिखा है कि पिता अपने पुत्र यीशु मसीह से प्रसन्न था और इसलिए उसने स्वर्ग से पवित्र आत्मा को भेजा और सेवकाई के नए कार्य के लिए यीशु को फिर से परिपूर्ण किया। After Jesus received the filling from the Father, he filled those who believed in him. और यीशु मसीह परिपूर्ण होकर उसने विश्वासियों को परिपूर्ण किया। You will see a blueprint of this very early in Jesus' life. आप इसका blueprint देखोगे यीशु के जीवन के शुरुआत से ही। After Jesus was conceived in Mary's womb, when Mary visited Zachariah and Elizabeth's family, both of them and their son John the Baptist were filled with the Spirit. Jesus conceived in Mary's womb. Mary goes to Zachariah's family. Zachariah's family is filled with the Spirit. मरियम के गर्भ में यीशु मसीह है। मरियम जकरिया के घर पर जाती है और जकरिया के घर के सारे अंग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते। क्यों? क्योंकि वो इस यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, because they believe in Jesus Christ. Let's read Luke chapter 1 and verse 41. लूका का पहला अध्याय 41वें आयत को पढ़े। Luke chapter 1 verse 41. And when Elizabeth heard the greeting of Mary, the baby leaped in her womb. वहां पर लिखा है 41वें आयत के पहले भाग में, जो ही इलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला। Baby John the Baptist was filled with joy by the Holy Spirit, and that is why he leaped in his mother's womb. बालक यूहन्ना पवित्र आत्मा के द्वारा आनंद से भर गया और इसलिए वो अपने मां के पेट में उछलता है। And Elizabeth confirms this
in verse 44. एलीशिबा इसका पुष्टि करती है 44वें आयत में. Read verse 44. For behold, when the sound of your greeting came to my ears, the baby in my womb leaped for joy. देख जो ही 44 आयत में लिखा है, देख जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा. And then the second part of verse 41 says that even Elizabeth was filled with the Holy Spirit. 41वां आयत का दूसरा भाग कहता है इलीशिबा भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई. And later her husband Zechariah, the father of John the Baptist, was also filled by the Holy Spirit. और उसके बाद उसका पति जकरिया, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का पिता, वो भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया. रीड वर्स 67, 67वें आयत को पढ़े. एंड हिज फादर जकरिया वाज फिल्ड विद द होली स्पिरिट एंड प्रोफेसाइड. लिखा है उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया. बट जकरिया एंड हिज फैमिली were among the few believers who were filled by the Holy Spirit before Jesus' ascension to heaven. लेकिन जकरिया और उसका परिवार कुछ गिने चुने लोगों में से था जो यीशु के स्वर्गारोहण से पहले ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए थे. It was not a common phenomenon at that time. ये उस समय पर एक साधारण घटना नहीं थी. But after Jesus' ascension to heaven, he received from the Father the promise to fill the church. यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद यीशु ने अपने पिता से कलीसिया को परिपूर्ण करने की प्रतिज्ञा को पाकर फिर क्या किया? On the day of Pentecost, Jesus filled the church gathered in Jerusalem through the Holy Spirit. उसने पेंटिकोस्ट के दिन पर कलीसिया को पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण किया. I want you to read Acts chapter 2. मैं चाहता हूं कि आप प्रेरितों का कृत्य दूसरा अध्याय पढ़े. Acts chapter 2 verse 1 to 4. दूसरा अध्याय पहले 4 आयत. When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place, and suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting, and divided tongues as of fire appeared to them, rested on each one of them, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. लिखा है पहले आयत में, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे. एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी. वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे. नाउ आई वांट यू टू रीड व्हाट ऑल दिस मीन्स. और इसका सब मतलब क्या है? रीड वर्स 33, 33वें आयत को पढ़े. वर्स 33. About the event that happened, this is what Peter says about it. जो घटना वहां पर हुई उसके बारे में पत्रस ये कहता है. Verse 33, 33वां आयत. Being therefore exalted at the right hand of God, he's talking about Jesus, that Jesus was exalted at the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, he has poured out this that you yourselves are seeing and hearing. लिखा है, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने ये उंडेल दिया कि जो तुम देखते हो और सुनते हो. It was not that the disciples did not have the Holy Spirit in them. ऐसा नहीं था कि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था. उस दिन उनको पवित्र आत्मा ने उनको परिपूर्ण कर दिया. On that day the Holy Spirit filled them. That's what's happening there. From all these passages, it is clear that being filled with the Holy Spirit is not the prerogative of the believer. इन सारे आयतों से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होना एक विश्वासी का परम अधिकार नहीं है. It is the prerogative of the triune God. ये त्रिएक परमेश्वर का परम अधिकार है. The Father and the Son send the Holy Spirit to fill the church.
पिता और पुत्र कलीसिया को परिपूर्ण करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजते हैं। एंड द होली स्पिरिट सबमिट्स टू देम बाय फिलिंग द चर्च। और पवित्र आत्मा उनके अधीन होकर कलीसिया को आशीषों से परिपूर्ण करता है। The only thing we can do to be filled by the Holy Spirit is to pray. एक ही चीज हम कर सकते हैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए, और वो है प्रार्थना। That is the consistent pattern that we see all through the scriptures. और उस ससंगत पैटर्न को हम पूरे पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्विकली मैं जल्दी से कुछ उदाहरण लेना चाहूंगा। वी सी जीसस प्रेइंग आफ्टर हिज बैप्टिज्म एंड देन ही वाज फिल्ड बाय द होली स्पिरिट। आपको याद हो तो यीशु मसीह अपने बपतिस्मा के बाद प्रार्थना करने लगता है और उसके बाद पवित्र आत्मा उनको परिपूर्ण करते हैं। रीड दैट, लूक चैप्टर 3 वर्स 21 एंड 22। लूका का 3रा अध्याय और उसका 21 और 22। Luke chapter 3 verse 21 and 22. Now when all the people were baptized, and when Jesus also had been baptized and was praying, the heavens were opened and the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove, and a voice from heaven, "You are my beloved son, with you I am well pleased." 21 आयत कहता है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर के समान उस पर उतरा और ये आकाशवाणी हुई, "तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं." सो जीसस वाज प्रेइंग बिफोर ही वाज फिल्ड बाय द होली स्पिरिट। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होने से पहले। Even Zechariah was praying before the angel appeared to him and told him about being filled by the Holy Spirit. जकरिया भी जब स्वर्गदूत ने आकर जकरिया को पवित्र आत्मा के परिपूर्ण होने के बारे में बताया, उससे पहले वो भी प्रार्थना कर रहा था। I want to read Luke chapter 1 and verse 13 to 14. मैं चाहता हूं कि लूका का पहला अध्याय 13वां और 14वां आयत पढ़े। Luke chapter 1 verse 13 and 14. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah, for your prayer has been heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John." Now notice, "And you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth." लिखा है कि परंतु स्वर्गदूत ने उसे कहा, "हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे." When the angel says you will have joy and gladness, he is pointing to his being filled with the Holy Spirit. जब वो स्वर्गदूत वहां बोलता है तुम आनंद और हर्ष होगा तुझे, वो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता की तरफ इशारा करता है, which is then fulfilled in verse 67, जो फिर जाकर 67वें आयत में पूरा होता है। The apostles, प्रेरित, the apostles were filled on the day of Pentecost. Before that they were continually devoting themselves to prayer. प्रेरित पेंतिकोस्त के दिन पर परिपूर्ण होने से पहले क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। रीड एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 13 एंड 14। प्रेरितों का कृत्य पहला अध्याय 13वां और 14वां आयत पढ़े। एंड व्हेन दे हैड एंटर्ड दे वेंट अप टू द अपर रूम where they were staying, Peter and John, James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus and Simon the Zealot, Judas the son of James, all these with one accord were devoting themselves to prayer together with the woman and Mary the mother of Jesus and his brothers. लिखा है कि जब वे वहां पहुंचे, 13वें आयत को पढ़ रहा हूं, जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपियुस और थोमा और बर्तलोमी और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में
लगे रहे। And then they were filled with the Holy Spirit. उसके बाद वो पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हुए। The church in Jerusalem prayed for boldness to preach the word of God in the face of persecution. They were filled with boldness. जब यरूशलेम की कलीसिया सताव के समय पर परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए हियाव का प्रार्थना कर रहा था, तब वो उनको हियाव से परिपूर्ण किया गया। रीड एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 31, चौथे अध्याय के 31वें आयत को पढ़ें। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 31। And when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and continued to speak the word of God with boldness. So they prayed and then they were filled. जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। पहले प्रार्थना किया, फिर पवित्र आत्मा से पूर्ण हो गए। Paul was filled, after spending time in prayer. प्रार्थना करने के बाद पौलुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। Acts chapter 9, प्रेरितों का कृत्य 9वां अध्याय, Acts chapter 9 and read verse 11 and 12, 11वें और 12वें आयत को पढ़े। And the Lord said to him, Jesus is saying this to Ananias, rise and go to the street called Straight, and at the house of Judas look for a man of Tarsus named Saul. For behold, he is praying, and he has seen in a vision a man named Ananias come in and lay his hands on him so that he might regain his sight. So clearly it is written that Saul was praying. तब प्रभु यीशु मसीह ने हननिया से कह रहा है, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। और उसने हननिया नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है ताकि फिर से दृष्टि पाए। नाउ रीड वर्स 17 to 19, 17 से 19 आयत पढ़े। So Ananias departed, entered the house, lay his hands on him. He said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road by which you came has sent me so that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit. 17वां आयत कहता है, तब हननिया उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शौल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में है जिससे तू आया, तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। So Paul was praying before being filled by the Holy Spirit. We see that Paul prays that the church in Ephesus might be filled. पौलुस प्रार्थना करता है इफिसुस के कलीसिया के लिए कि वो भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। You can read that in Ephesians chapter 3 verse 14 to 19. आप इसको पढ़ सकते हो तीसरे अध्याय के 14वें आयत से 19वें आयत में। We'll not read it now. So what can we learn? What we can learn is that being filled by the Holy Spirit is not in our hands. पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होना हमारे हाथों का काम नहीं है। All that we can do is pray. एक ही चीज कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। If we have truly believed in Jesus, then the Father and the Son, according to the promise given in the Scripture, will fill us through the Holy Spirit. अगर हमने सच में यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो पवित्र शास्त्र में दिए गए प्रतिज्ञा के अनुसार पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा हमें परिपूर्ण करेगा। This is the work of the triune God. ये त्रिएक परमेश्वर का कार्य है। In the Old Testament, God gave the nation of Israel manna to eat. पुराने नियम में परमेश्वर ने इज़राइल को खाने के लिए मन्ना दिया। Every day, every family had to gather manna according to the number of their members. हर दिन हर कुटुंब को अपने सदस्यों की गिनती के अनुसार मन्ना इकट्ठा करना था। But they were not supposed to keep the manna for the next day. लेकिन उनको अगले दिन के लिए मन्ना बचा के नहीं रखना चाहिए था, because it shows that they did not trust God. क्योंकि अगर ऐसा करते तो इस बात को दर्शाते कि वो ये परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते।
But some of them disobeyed God and kept it for the next day. लेकिन कुछ लोगों ने मन्ना को बचाए रखने का प्रयास किया अगले दिन के लिए. But by the next day it bred worms and became foul. लेकिन ऐसा लिखा है कि अगले दिन तक उसमें कीड़े पड़ गए और वो बसाने लगा. The blessings of God are like these. परमेश्वर की आशीषें ऐसी हैं. You collect them through prayer for each day, each season of your life. आप परमेश्वर की आशीषों को प्रार्थना के द्वारा पा सकते हो. हर दिन आपके जीवन के हर नए पड़ाव के लिए. You need comfort for today's sorrow. Pray for it today. आपको आज के दुख के लिए सांत्वना चाहिए, आज उसके लिए प्रार्थना करो. You need joy for today's discouragement. Pray for it today. आज के निराशा के लिए आपको आनंद चाहिए, आज उसके लिए प्रार्थना करो. You need boldness to share the gospel today. Pray for it today. आपको सुसमाचार बांटने के लिए आज ही आपकी जरूरत है, तो आज आप प्रार्थना करो. You are facing an important week in your work life. Pray for wisdom through the week. आने वाले हफ्ते आपके लिए महत्वपूर्ण हफ्ता है कार्यस्थल पर, तो पूरे हफ्ते आप बुद्धि के लिए प्रार्थना करो. यू गोइंग टू फेस अ न्यू फेज ऑफ लाइफ, मैरिज और प्रेगनेंसी. प्रे फॉर इट थ्रू आउट दैट सीजन. आप एक नए पड़ाव का सामना कर रहे हो, नई शादी या प्रेगनेंसी. उस पूरे समय के दौरान आप प्रार्थना करो उसके लिए. बट यू कैन नॉट फेस टुडेज चैलेंजेस विथ यस्टरडेज प्रेयर. लेकिन आप आज के चुनौतियों का सामना कल के प्रार्थना से नहीं कर सकते. यू कैन नॉट फेस दिस वीक विथ लास्ट वीक्स प्रेयर. आप इस हफ्ते का सामना पिछले हफ्ते के प्रार्थना से नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट फेस दिस न्यू सीजन ऑफ लाइफ विथ लास्ट सीजन्स प्रेयर. आप इस नए जीवन की, इस नए पड़ाव का सामना पिछले पड़ाव में किए गए प्रार्थना से सामना नहीं कर सकते हो. इफ यू डू दैट, यू आर नॉट ट्रस्टिंग गॉड एवरी डे. अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप परमेश्वर के ऊपर हर दिन भरोसा नहीं करते हो, आप खुद के ऊपर भरोसा कर रहे हो. You have been relying on your strength because yesterday's blessings have got over and now I am trying to do it by my own strength. क्योंकि कल की आशीषें तो खत्म हो गई, आज मैं अपने ही बल से लड़ने का प्रयास कर रहा हूं. And that is why many of us are frustrated and discouraged Christians today. इसीलिए आज हम में से बहुत सारे निराश और निरुत्साहित मसीही हैं. Because you are trying to live Christian life in your own strength. क्योंकि आप में से बहुत सारे आपके मसीही जीवन को अपने ही ताकत से जीने का प्रयास कर रहे हो. You don't have the new blessings of God to meet the new challenges of life. आपके जीवन के नई चुनौतियों का सामना करने के लिए आपके पास परमेश्वर की नई आशीषें नहीं. To avoid this, you need to be filled with the Spirit. इससे बचने के लिए आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होने की जरूरत है. You need to be filled again with the blessings of God. फिर से एक और बार परमेश्वर की आशीषों से परिपूर्ण होने की जरूरत है. And for that you need to pray consistently. इसलिए आपको लगातार प्रार्थना करने की जरूरत है.